प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य अपना मुंह बंद रखे। ये बातें परमेश्वर जानता है, हम और आप नहीं जानते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपना मुंह बंद रखे। क्यों बंद रखे? क्योंकि मनुष्य बढ़ ज्यादा करता है और परमेश्वर केवल उसकी एक बात की सारी बात समझ लेता है। यानी कि मनुष्य अगर मुंह खोलता है, वो उससे पहले जानता है कि उसको क्या चाहिए। हम भी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे यीशु मसीह जब सलीब पर था, तब वो कहता था, एली एली लम शबक्तनी, एली एली लम शबक्तनी, कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि परमेश्वर मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता। यीशु को उस समय थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? ताकि उसके ऊपर आया हुआ संकट वो मनुष्यों का था जो उसका बेटा भुगत रहा था। हालेलुया। अब देखिए, वचन कहता है यदि शैतान भी चुपचाप बैठा रहता है तो वो भी धर्मी कहलाता है। शैतान भी अगर किसी कलीसिया में, चर्च में जाकर ऐसे बैठ जाए, चुपचाप बैठा रहे, तो लोग कहेंगे इससे ज्यादा धर्मी और कोई नहीं। अब दोनों बातें हो रही हैं। एक तो मनुष्य चुप रहे और धर्मी दिखाई दे, एक तो शैतान की तरह अंदर से बुरा हो और बाहर से चुप रहे। ये बात नहीं है। केवल ये बात है, चुप रहने का मतलब है कि जो परमेश्वर से कहना है वो अपने हृदय में बात करे। क्यों? हृदय की बात परमेश्वर और मनुष्य केवल दोनों आपस में जान सकते हैं और कोई तीसरा नहीं जान सकता। कोई भी मनुष्य कितना भी चातर क्यों ना हो, कितना भी समर्थी क्यों ना हो, कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, वो आपके हृदय में क्या है नहीं बता सकता। केवल आपके हाव भाव देखकर, आपकी जरूरतों को देखकर, आपकी इच्छा और कामना को समझकर वो बताएगा कि इसके हृदय में क्या है। वैसे कोई नहीं बता सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। केवल दुष्ट आत्माएं कभी कभी ये अंदाजा लगा लेती हैं। क्यों? वो आपके भीतर चले जाती है, मन को फिर भी नहीं जांचती, लेकिन वो पूछ लेती हैं कि कैसे, आपको टॉर्चर करके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। अब सुनिए, अकलमंदों में बैठा हुआ शैतान चुपचाप भी शैतान नहीं लगता, धर्मी लगता है। जब तक मनुष्य चुप रहता है तब परमेश्वर बोलता है। अब बात समझे आप? जब मनुष्य अपना मुंह बंद कर लेता है तब परमेश्वर बात करता है। और सच्ची बात है, जब मनुष्य अपना मुंह खोलता है और चुप होने का नाम नहीं लेता, आने वाले भूचाल की कल्पना करता रहता है, तब
परमेश्वर कहता है अच्छी बात है, तू बोल ले जो बोलना है, क्योंकि जो परमेश्वर को करना है उसको करना ही करना होता है। अपने आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, लेकिन जो बात कहनी है उसको अपने हृदय में बोलिए। ये हमको वचन के अनुसार पता चला है, ये बातें ऐसे होती हैं। हम बहुत बार बताते हैं, एक ही नाम लेते हैं सूरज परमानी का, कि वो कहता है ज्यादा बकबक मत करो, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ दो, आपकी हर बात को वो जानता है। हालेलुया। इसीलिए आज हर कलीसिया, हर शहर कोशिश करता है कि उसको अपने चर्च में बुलाकर प्रचार कराया जाए। कई तो इसलिए सोचते हैं कि लोगों में उद्धार आए, परमेश्वर का दास आए और अच्छे वचन सुना के जाए। कुछ सोचते हैं कि उसको बुलाओ, अपनी कलीसिया का नाम होगा, अपनी चर्च का नाम होगा। ये दोनों बातें सही है। क्यों? हर नदी के दो किनारे होते हैं। हालेलुया। धरती आकाश मिलते हैं, मनुष्य देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते, कहीं जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों इतने दूर हैं एक दूसरे से कि कभी सोच भी नहीं सकता मनुष्य कि ये जुड़ते हैं। ये कब जुड़ते हैं? जब मनुष्य दूर से देखता है कि सूर्य डूब रहा है। कहां? धरती के समुद्र में लोग देखने जाते हैं, सूर्यास्त को देखने। क्या हो जाएगा? अरे अपना सूर्य उज्जवल करो, परमेश्वर के संग रहो, उसकी बातें सुनो, उसको अपने हृदय में डुबो दो। हालेलुया। अब सुनिए, जब मनुष्य चुप हो जाएगा तब उसको मालूम हो जाएगा उसने क्या खोया और क्या पाया है। जो मनुष्य बोलता रहता है वह समझता है परमेश्वर उससे प्रसन्न है, क्योंकि ज्यादा बकबक करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वो अपने कान बंद कर लेता है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर उसे मूर्ख, अज्ञानी और बकबक करने वाला, बेवकूफ, ढोंगी, पखंडी कहता है। अब आप कहेंगे कि हमने ये बात कही। बिल्कुल नहीं। आप पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखिए, आपको ये सारी बातें पता चलेगी। क्यों? एक एक बात हम सबको बताएंगे तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। पहले हमको बताओ, किसका मुंह बंद करेंगे आप? इसलिए ये जो शैतान का एक औजार था जिसको मोबाइल कहते हैं, परमेश्वर ने इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर दिया है कि बेशक ये उसकी उपज है कि लोगों में उसका ज्यादा प्रचार हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसी का हथियार और उसी की तलवार और उसी की गर्दन हो। हालेलुया। आप जानते हैं कि गोलियत का सिर दाऊद ने काटा था। किससे काटा था? उसकी दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी, एक गोफन थी जिसको गुलेल कहते हैं आप। उसी की तलवार से उसी का सर काट दिया, क्योंकि वो अपने आप को शैतान का बाप समझता था, लेकिन परमेश्वर के आगे वो मिट्टी था। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर चुपचाप बैठकर निहारता है, परमेश्वर उस पर दया करता है और उसकी बकवास जो है, जो बंद हो चुकी होती है, उसको बोलता है अब तू प्यार से बात कर। हालेलुया। सुनिए, वो उसको जो कुछ पूछना चाहता है वो उसके हृदय में आकर बात करता है। मुख से बात चाहे ना करे, वो कहता है पवित्र शास्त्र को खोल, वहां फलाने फलाने अध्याय को खोल, वहां पढ़, तेरा उत्तर लिखा हुआ है। ये बातें सूरज परमानी ने ही सिखाई हुई है। वो कहता है मैं परमेश्वर से बहुत बार झगड़ा करता था कि मुझको ये बता, ये बता, लेकिन मेरे को जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र खुलवा के पढ़ाता था या किसी के मुख से सुना देता था, तब मुझे समझ आती थी कि ये मेरी बात का उत्तर है। हालेलुया। और ये बातें सचमुच, हम बेशक बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक है उस पर, उससे कुछ बातें सीखने वाली मिलती है और वो सिखाता है। मुझसे 100 जन्म भी ले ले, सीखता रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो
तब तक सीखता रहेगा जब तक वो जन्म पे जन्म लेता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही जन्म दिया है कि इसी जन्म में जो सीखना है सीख लो, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, जो बकवास करता है वो दूसरों की सुनता नहीं, वो अपना नाश को निमंत्रण देता है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन 17 की 28वीं आयत में। मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। परमेश्वर यहोवा के नाम पर जो भरोसा करता है, किसी की शरण नहीं मांगता, परमेश्वर उसे छोड़ देता है, पर मेहनती और शांत रहने वाले को यहोवा का नाम मिलता है और इनाम मिलता है। हालेलुया। वो एक छुपने का स्थान बन जाता है, परमेश्वर मनुष्य के लिए और मनुष्य परमेश्वर के लिए, क्योंकि दोनों के हृदय जुड़े होते हैं। हालेलुया। और अगर किसी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति से कुछ गलत हो जाए, उसके पास यहोवा की शरण ही उसका बचाव है, क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकता। वो सीधा यहोवा की शरण में रहता है और वो शरण में रहकर उससे आशीष पाता है। वो वहीं छुप जाता है, आने वाली बुराइयों और मुश्किलों से वो अपना बचाव कर लेता है। बातें समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं, हृदय में इसको उतार कर देखो। वचन पढ़ के देखो, नीति वचन 18 की 10वीं आयत में पढ़िए। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर आप सब दुर्घटनाओं से बचता है। मसला क्या है कि आपको बहुत मुसीबत मुश्किल आ गई है, बीमारी आ गई है, चुपचाप अपने घर में आओ, कुंडी लगाओ, लाइट जगाओ, पवित्र शास्त्र खोलो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे अपना वचन सुना ताकि मैं उसको अपने हृदय में डालूं और शांति पाऊं। बस बचाव की बात नहीं करनी है, शांति पाऊं। जब आपको शांति मिल जाएगी, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हालेलुया। सुनिए, नम्र और मन में दीन मनुष्य ही ये सब कुछ कर सकता है। यीशु भी कहता था, मेरे जैसे बनो, क्यों कि मैं मन में दीन हूं और नम्र हूं, मुझसे सीखो। ये प्रभु यीशु के वचन है। अब सुनिए, वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र होता है जो उसके वचनों पर चलता है, उसकी सड़कों पर दौड़ता है। मनुष्य परमेश्वर की निगाहों में धर्मी तब गिना जाता है जब वो उसके मार्गों पर रुकता नहीं है, दौड़ता है उसकी ओर, परमेश्वर की ओर भागता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो मनुष्य उसकी तरफ देखता रहता है। कारण यह है कि परमेश्वर उसका भरोसा तोड़ता नहीं है और वो मनुष्य परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है। हालेलुया। दुनिया भर में धनी से धनी लोग हैं, ये भी बातें उसी की ओर से हमें मिली हैं, परमेश्वर के दास की ओर से। वो कहता है, तो लोग धन संपत्ति मांगते हैं। क्या दुनिया में जितने धनी लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, वो जो फॉरेन कंट्री के दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, टाटा बिरला की बात कर लीजिए, इनमें से कोई मसीह नहीं है। और इनमें से सब जो भी धनी हैं, अगर कोई दान करता है, केवल एक ही है जो टाटा का मालिक है, वो 90% दान करता है। वो प्रभु की निगाह में अच्छी बात करता है। बेशक वो क्रिश्चियन नहीं है, मसीह नहीं है, क्योंकि वचन कहता है गैर जातियों में भी पापी नहीं है। कुछ ना कुछ तो परमेश्वर जानता है ना, वो हृदय को पहचानता है, वो मनुष्य की सूरत देखकर उत्तर नहीं देता। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ता और वो परमेश्वर पर घमंड करता है। जैसे धनी अपने धन पर भरोसा करता है और उस पर ही घमंड करता है कि वो उसके लिए गढ़ वाला नगर, यानी जैसे यरीहो नगर था, वो वैसे अपने आप को समझता है। कौन? धनी मनुष्य, जिसके पास धन संपत्ति बहुत होती है। हालेलुया। और अपनी शहर पनाह पर भरोसा करता है, जैसे यरीहो के लोग अपनी शहर पनाह पर भरोसा करते थे। वो जय जयकार करने पर ही सारी की सारी दीवार
जिसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं गिरा सकती थी, केवल एक झटके में रेत के ढेर की तरह ढेर हो गई। हालेलुया। अब सुनिए, इजरायलियों ने उसको सत्यानाश कर दिया। किसके साथ? परमेश्वर के वचन के साथ। वो 6 दिन चुपचाप उसके आसपास घूमते रहे। क्यों घूमते रहे? वो ये देखते रहे कि ये दीवार है, ये परमेश्वर के सामने बेकार है। और उसके भीतर जो लोग थे वो कहते थे हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई देवी देवता नहीं तोड़ सकता। अरे देवी देवते तो पहले ही टूटे होते हैं। वो अपने लोगों पर निर्भर होते हैं कि कौन उसको धूप दे, वो उसका कोई काम करे, नहाए धोए। अब सुनिए, जो बहुत मजबूत ढाल की तरह उनके आगे थी और बहुत ऊंची थी, क्योंकि वो घमंडियों के द्वारा बनाई गई थी। हाथ की छड़ी बहुत बड़ी तोप की तरह होती है, अगर परमेश्वर के हाथ में होती तो। परमेश्वर की लाठी की आवाज नहीं आती, ये आप जानते हैं, और हर एक धर्म और मजहब वाला लोग जानता है कि उसकी लाठी बेआवाज होती है, वो उसका पता नहीं चलता। इसलिए उसने अपने लोगों को कहा था कि चुपचाप इसके आसपास घूमते रहो। क्यों? परमेश्वर की लाठी चारों तरफ से उनके चुप रहने से उनको तोड़ती रही थी। एकदम तोड़ देता तो लोग डर जाते, खुद ही पीछे भाग जाते। हालेलुया। जो मनुष्य अपने आप को नाश होने के कगार पर ले जाता है, वो मरने से पहले केवल अपने धन की लालसा करता है, अपनी सुरक्षा की लालसा करता है और कुछ नहीं करता। मनुष्य क्या सोचता है? वो अपनी धन संपत्ति पर भरोसा करता है, उसके हृदय में पूरी तरह घमंड भरा होता है। यही सच्चाई है जो नाश होने वाला होता है। जो घमंड करके दूसरों को तुच्छ जानता है, वो अंतिम समय में जब गुजर रहा होता है, परंतु उसको शांति तब भी नहीं मिलती। उसके पास चारों तरफ धन की दीवार होती है जो परमेश्वर को भीतर नहीं आने देती। हालेलुया। मनुष्य प्रसिद्ध होना चाहता है, किस बात से? केवल मेरा नाम गिना जाए, मेरी सूरत लोगों को तस्वीरों में दिखाई दे, लोग देखें कि ये आदमी धनी है, ये दान देता है, ये कृपा करता है, ये लोगों, जबकि वो किसी को दान नहीं देता। वो इस तरफ से पैसा लेकर आपको दे देता है, इस तरफ से पैसा लेकर आपको दे देता है, अपना पैसा वो ऐसे पकड़ के रखता है। तो क्या फायदा हुआ? हमने टाटा की बात कही है, वो अपनी सारी कमाई का 90% देता है, फिर भी उसके पास इतनी शांति है कि आप जान नहीं सकते। उसके लोग, उसके मजदूर उसकी सेवा करते हैं, उसको अपना पिता कहते हैं। क्यों? वो उनको कभी लज्जित नहीं होने देता। इसी तरह हमारा परमेश्वर पिता यहोवा अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता। वो कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई चिंता मत करो, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ है। क्यों? वो सदा लो रहने वाला है। तुम मर जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हारी रूह को वो अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो चुप रहता है, हमने बताया कि वो धर्मी गिना जाता है, लेकिन उसके भीतर क्या है ये परमेश्वर जानता है। भला लगने वाला और तारीफ कराने वाला मनुष्य अंदर से बहुत गंदा होता है, बुरा होता है। क्योंकि जो महिमा के लायक होता है वो शांति से चुपचाप अपने घर में बैठता है, वो लोगों के कैमरे के सामने नहीं आता, वो अपनी तस्वीर नहीं खिंचाता, वो किसी कलीसिया में गाने वाले के ऊपर ऐसे नोट नहीं मारता। क्यों? लोग आजकल चर्च में नोट फेंकना शुरू हो गए हैं। जो गाने वाला गाता है, लोग उसको जाकर पैसे देने शुरू कर देते हैं, उसके पियानो पर पैसे रखने शुरू कर देते हैं, और ये गैर जातियों की बात है, ये श्रापित काम है। हालेलुया। जो मनुष्य सहनशील होता है, वो दीन और दरिद्र भी हो तो भी वो हृदय में नम्र होता है। क्यों? उसको परमेश्वर पर भरोसा होता है, परमेश्वर उसकी महिमा बढ़ाता है। वो चाहे कहीं छुपा हो, परमेश्वर उसको वहां से खींचकर लोगों के द्वारा बाहर ले जाता है। बाहर आ, तेरी बाहर जरूरत है, तू अंदर छुपा हुआ बैठा है।
लेकिन अपनी गलतियों से वो अपना नुकसान ना करा ले, घमंड ना कर ले। शाऊल छुप गया था, परमेश्वर के लोगों ने उसको बाहर निकाला, लेकिन उसकी गलतियों से वो फिर परमेश्वर की निगाह में गिर गया। अब पढ़िए नीति वचन 8वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयतें। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई से बात करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। आमीन। अब आप जानते हैं कि अकल की क्यों जरूरत है, मनुष्य को समझ की क्यों जरूरत है। वो चुपचाप रहे, शांत रहे, परमेश्वर उसकी हर बात को पूरा करेगा। हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारी उम्र सेवा कराने की है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। वो हमें खुद ही सामर्थ और ताकत देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। हालेलुया। टोपी पहन लो। सबको जय मसीह की।